हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट को किस प्रकार से रीड है वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज एज ए ऑप्शन बायर के हिसाब से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर क्या करता है, बार बार ऑप्शन चेन को यहाँ पे देखता है, डेल्टा उसका देखता है। तो वो क्या है, मार्केट को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे रीड नहीं कर पाता। अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा रखी है बैंक निफ्टी की एक एग्जांपल फॉर। अगर आप देखोगे कि 51,000 के ऊपर यहाँ पे एक क्या है, रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप नेक्स्ट बार यहाँ पे देखोगे कि यार बैंक निफ्टी के पास में यहाँ पे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, तो आप देखोगे कि यार 50,500 जो साइकोलॉजिक प्राइस है उस पे यहाँ पे एक सपोर्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि बार बार ऑप्शन चेन को देख के अपना जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको आप रीड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको एज ए ऑप्शन बायर क्या है, मोमेंटम ट्रेडिंग है वो आपको यहाँ पे करनी है। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, अगर ऑप्शन मोमेंटम ट्रेडिंग करेगा तो ही वो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पे ट्रेडर यहाँ पे बन सकता है। तो उससे पहले उसको क्या है कि मार्केट का सेंटीमेंट है वो यहाँ पे चेक करना होगा कि आखिरकार मार्केट है वो ट्रेंडिंग होगा या मार्केट है वो साइडवेज होगा या मार्केट है वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि किस प्रकार से मार्केट को एज ऑप्शन बायर है आप उसको ट्रैक कर सकते हो, यानी उसको जांच सकते हो। क्योंकि अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को अगर आप समझ गए तो एज ए ऑप्शन बायर आप नुकसान है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एज ए ऑप्शन बायर आपको काफी टाइम से मार्केट ने यहाँ पे परेशान करके रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो रेगुलर बैंक निफ्टी है या निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप देखोगे कि मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मोमेंटम है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एज ए ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे क्या है, नुकसान है, लॉसेज है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस चीज को किस प्रकार से रीड है किया जा सकता है कि आज मार्केट है वो ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा, इस विषय में अपन यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो एज्यूम कीजिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको मार्केट को पहले ये समझना होगा कि आज मार्केट है वो ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा। एज्यूम कीजिए कि ये एक मार्केट के पास में क्या है, रेजिस्टेंस है और एक नीचे की साइड में एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट जैसे मान लीजिए कि सुबह ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आप मार्केट को पहले मार्केट को थोड़ा सा वॉच कीजिएगा आराम से तसल्ली से, फिर उसको देखिएगा, रीड कीजिएगा कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है। अगर मार्केट जैसे मान लीजिए ये मार्केट के पास में एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे बायर एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, तो मार्केट को वो क्या करेंगे, अपसाइड लेके जाएंगे, फिर वहां से नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे फिर बायर एक्टिव होंगे, फिर उसको। तो ये एक जोन है, जिस जोन में मार्केट है उसको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो मार्केट को समझने से पहले, मार्केट का सेंटीमेंट समझने से पहले, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कभी भी जो भी मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा वो कभी भी वेट यहाँ पे नहीं करेगा। अगर एज ऑप्शन बायर आपने मार्केट को देखा है तो मार्केट कभी भी वेट है वो यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो मार्केट क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड की तरफ या प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू में वो क्या है निकल जाएगा। या मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट में वोलेटाइल मार्केट होगा तो वो क्या कर सकता है, जैसे मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे की साइड में आया और आपका सपोर्ट तोड़ा, तोड़ने के बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आप देखोगे फिर से मार्केट है वो अपसाइड की तरफ अंदर आके वापस से सपोर्ट के ऊपर कामकाज करने लग गया। तो ये क्या है, ये मार्केट में वोलेटाइल मार्केट है, उसको आप रीड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहीं चार्ट दिखाता हूं, तो अगर आप ये चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इसमें आप किस प्रकार से रीड कर सकते हो कि मार्केट में फिलहाल एज ए ऑप्शन बायर, अगर ऑप्शन बायर हो आप तो मार्केट के पास में एक ये सपोर्ट है वो ये यहाँ पे क्या है क्रिएट हो रखा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट है, मार्केट क्या करता है कि बार बार यहाँ पे टच करता है ऊपर चला जाता है, टच करता है ऊपर चला जाता है। तो मार्केट में जो ये सपोर्ट ये क्रिएट हुआ है, जब तक इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के पीछे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जैसे मान लो कि मार्केट है, मार्केट जब सपोर्ट को यहां से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में मार्केट को वापस से सपोर्ट एरिया में आके ट्रेड नहीं कर सकता।
मार्केट को ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करे, वापस से थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर कंटिन्यू में यहाँ पे निकल जाए। जैसे एग्जांपल फॉर कल का मार्केट है वो यहाँ पे देखने को मिला है कि मार्केट है वो बड़ा गैप डाउन है, वो यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाता है इस होप में कि यहाँ पे ये क्या है बायर एरिया, यहाँ पे पहले यहाँ पे बायर एरिया था तो बायरों को क्या करता है, जो नए बायर थे उनको यहाँ पे इनवाइट करता है मार्केट कि यहाँ पे मैं यहाँ से गैप डाउन खुला हूं मगर यहाँ पे बाइंग हैपनिंग यहाँ पे हो सकती है। तो आपका माइंड क्या करेगा कि यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है वो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या है बाई है वो यहाँ पे करूंगा, तो उससे मुझे क्या है कि जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटेगा तो मैं यहाँ से कॉल को मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे रन होगा। तो इस तरह से क्या है आप एक होप का ट्रेड है वो यहाँ पे लोगे। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में अपसाइड की तरफ निकला, निकलने के बाद में आप देखोगे तो 10 मिनट की ये मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, 10 मिनट में यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में क्या हुआ है सडनली यहाँ पे एक फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो यहीं पे क्या है कि मार्केट ने क्या किया है कि वापस से नीचे की सपोर्ट को अपसाइड की तरफ करके यहाँ पे बायरों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में आप देखोगे तो फिर मार्केट में एक कंटिन्यूटी में एक ट्रेंडिंग मार्केट है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिला है। इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट है वो यहाँ पे देखने को मिला। ये ट्रेंडिंग मार्केट क्यों मिला, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे होप में जिन्होंने ट्रेड ले रखा था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड ट्रेड है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा, तो मार्केट ने यहाँ पे नए बायरों को फिर से इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद में फिर मार्केट अपसाइड किया और जाने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जिन्होंने भी किसी ने नई पोजीशन यहाँ बनाई होगी, यहाँ बनाई होगी या पहले किसी ने बना के रखी होंगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या है स्क्वायर ऑफ किया, तो मार्केट है वो स्पीड से नीचे की साइड में यहाँ पे कल का मार्केट आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो हमेशा मार्केट को ये डिसाइड पहले करने दीजिएगा कि मार्केट है उसको ट्रेंडिंग होना है या नहीं होना है। मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट किसी की प्रतीक्षा यहाँ पे नहीं करने वाला, वो क्या करेगा तूफान की तरह अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ यहाँ से निकलेगा। तो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो मार्केट में एक फ्लो है वो हवा की तरह होगा और मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट है वो देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को साइडवेज जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, टोटली साइडवेज रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज था कि मार्केट के पास में न तो एक रेजिस्टेंस है वो न तो रेजिस्टेंस टूट रहा था और न ही मार्केट में कोई सपोर्ट यहाँ पे टूट रहा था। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या है मोमेंटम ट्रेडिंग है वो यहाँ पे करनी है। अगर वोलेटाइल मार्केट आपको रीड करना है तो वोलेटाइल मार्केट के पास में किस तरह से अपन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वोलेटाइल मार्केट में क्या होता है कि वोलेटाइल जैसे मार्केट है, मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्रिएट था, रेजिस्टेंस है वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट था। तो जब भी मैंने ये सोचा कि ये एक रेंज बनी हुई है, रेंज को यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ यहाँ से मार्केट निकालेगा तो मैं यहाँ पे क्या है अपना कॉल का ट्रेड है वो एजुकेट करूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में क्या किया हल्का सा ऊपर जाने के बाद में वापिस से यहाँ नीचे की साइड में आ गई। तो कभी भी मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा तो आपको कभी भी इस तरह का यहाँ पे मौका है वो मार्केट बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो स्पीड से यहाँ से निकलेगा, तो आप देखोगे तो टोटली साइडवेज मार्केट होगा तो वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, मतलब टूटता हुआ नहीं देखने को मिलेगा उससे। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मार्केट को ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो वो सुबह ही यहाँ पे डिसाइड कर चुका होगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेंडिंग होना है या नहीं होना है। अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा है वो यहाँ पे नहीं की है। मार्केट ने इमीडिएटली यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में आप देखोगे तो मार्केट ने तुरंत ही यहाँ पे डिसाइड कर लिया, करीबन 20-25 1 घंटे के पीरियड के अंदर मार्केट ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से नीचे की साइड में ही यहाँ पे जाना है। तो हमेशा क्या है कि मार्केट को जो डिसाइड करना होगा मार्केट सुबह ही उस चीज को क्लियरली फाइंड आउट कर चुका होगा। तो एज ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर में क्या होता है कि प्रॉफिट है वो यहाँ पे अनलिमिटेड होता है, तो इसलिए ऑप्शन बायर को क्या चाहिए यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग है वो यहाँ पे करनी होती है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने अपने जो वीडियो बनाए हैं काफी करीबन एक दो वीक से, तो मैं उनमें क्या है ऑप्शन बाइंग को क्या है इग्नोर कर रहा था, स्टॉक
ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर इक्विटी केस में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, उसका रीजन ये था कि मैं यहाँ सुबह ही मार्केट को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा था कि मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मूव है, खुलता है मार्केट और साइडवेज यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि मेरा कोई व्यू था मार्केट में था नहीं, क्योंकि मार्केट जिस साइड में निकलेगा एक ट्रेंडिंग मार्केट है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो एज ए ऑप्शन बायर मैंने यहाँ पे बिल्कुल मार्केट को इग्नोर रखा हुआ था। स्टॉक में मैं यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि मार्केट है वो यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा था कि उसको ट्रेंडिंग होना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट खुलता है और साइडवेज हो जाता है। ऑलरेडी खुलता है मार्केट, साइडवेज यहाँ पे देखने को मिल रहा था। क्योंकि मार्केट को मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट को अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझ गए, मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा तो मार्केट में मोमेंटम है वो क्या है स्पीड से यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो अपसाइड का हो या वो डाउन साइड का है। अब जिस दिन मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा, मार्केट है वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा है वो यहाँ पे नहीं करने वाला है। और मार्केट में वोलेटाइल है वो, अगर आप देखने को वोलेटाइल मार्केट अगर आपको देखने को मिले तो उस मार्केट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उस दिन आपको लॉसेज है वो वहां पे ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के पास में एक सपोर्ट है वो यहाँ पे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, मार्केट अपसाइड जाता है, जाने के बाद में एक फिर से यहाँ पे सपोर्ट है वो क्रिएट करता है और फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाता है। तो इस तरह का मार्केट होता है, वो क्या है वोलेटाइल मार्केट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा क्या है कि ऑप्शन बायर को हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, ऑप्शन बायर को मोमेंटम ट्रेड करनी होती है। तो हमेशा अपने ट्रेड की क्या है आप वेट कीजिए। आप ऑप्शन बायर के नाते अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉक में जाके ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन मेरा यहाँ पे उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप मार्केट को ट्रेंडिंग हो सकता है या नहीं हो सकता उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह के मार्केट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको एक ही पॉइंट पे ध्यान रखना है कि मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो वो सुबह के टाइम पे ही प्रूव कर देगा कि मार्केट को यहाँ से ट्रेंडिंग होना है या नहीं होना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट टूटा, टूटने के बाद में मार्केट में क्या हुआ है एक शानदार शार्प रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद में आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस प्रकार से आप विदाउट किसी ऑप्शन चेन के यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।